नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान प्रतिज्ञा में स्टडी प्लेटफॉर्म में। मैं उम्मीद करूंगा आपका परिवार बहुत ही अच्छा होगा, उमदा होगा। आज का टॉपिक मैथ प्रैक्टिस थ्योरी रहेगा सीटेट जनवरी 2023 परीक्षा के लिए। ये वीडियो सुपरफास्ट होगी। इस वीडियो में कुल 10 प्रश्न होंगे। ये प्रश्न आपके दिमाग में इस तरीके से सेट करेंगे, आप लोग भूलना चाहेंगे तो भी नहीं भूल पाएंगे। स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिया गया है, यदि 4.004 और 6.121 के योगफल में से 2.027 और 4.450 के योगफल को घटाया जाए तो प्राप्त परिणाम होगा। ऑप्शन ए 3.801, ऑप्शन बी 3.648, ऑप्शन सी 3.441, ऑप्शन डी 4.044। अब देख लीजिए, इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला योगफल हम निकालते हैं 4.004, इसमें मेड करा देते हैं 6.121, ये आएगा 4 1 5, 2 जीरो जोड़ेंगे 2 आएगा, 1 आएगा, पॉइंट लगा दें 6 4 10 आ जाएगा, 10.125 आएगा। अब देख लें, अगला हम निकालते हैं। अगला हमें दिया गया है 2 पॉइंट, यहाँ पे लिख लें 2.027 और यहाँ पे लिखा हुआ है 4.450। इसको हम जोड़ देंगे, ये 7 आएगा, 7 5 2 7, फिर 7 आएगा, ये आपके पास 4 आएगा, पॉइंट लगा दें 4 2 6 आएगा। अब यहाँ पे आएगा 6.477। अब देख लें, फिर इसके बाद पूछा गया है योगफल को घटाया जाए। अब देखें, इसमें से इसको हम घटा देंगे तब कितना आएगा 10.125, इसमें से घटा देंगे 6.477। अब देख लें ये कितना आएगा। अब इसको हम घटाते हैं, 15 में 7 जाएगा, 8 आएगा। अब यहाँ पे देख लें, इधर एक जा चुका है, यहाँ पे एक बचा हुआ है। अब यहाँ पे कितने हो जाएंगे 11, 11 में से 7 घट जाएंगे तो आपके पास 4 आएगा। अब यहाँ पे आपका 6 आएगा, पॉइंट लग जाएगा 3.648 आएगा। देख लें कौन सी ऑप्शन में दिया गया है 3.648, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्क्रीन पे दिया गया है। अगला प्रश्न है 4 अंकों की एक संख्या 3465 में पहले और चौथे स्थान के अंकों को आपस में बदला गया तथा दूसरे और तीसरे स्थान के अंकों को भी आपस में बदला गया। इस प्रकार एक नई संख्या प्राप्त हुई। नई और पुरानी संख्याओं का योगफल क्या होगा? ऑप्शन ए 8928, ऑप्शन बी 7110, ऑप्शन सी 9999, ऑप्शन डी 9108। अब देख लें, इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। देख लें, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे हमें दिया गया है 3465। फिर इसके बाद बोला गया है पहले और चौथे स्थान के अंकों को आपस में बदला गया, यानी पहला बदला गया और चौथा बदला गया। अब देख लें, तब नई संख्या हम निकालते हैं। इसके बाद बोला गया है कि अंकों को आपस में बदला गया, दूसरे और तीसरे स्थान के अंकों को आपस में बदला गया। इस प्रकार एक नई संख्या प्राप्त हुई। नई और पुरानी संख्याओं का योगफल क्या होगा? देखो, अंक हम पलट रहे हैं, यहाँ पे पलट रहे हैं, ये कितना हो जाएगा? ये आपका 5 6 हो जाएगा। इसके बाद अंक फिर पलटा गया है, 4 3 होगा। नई संख्या जो निकल के आएगी आपकी, ये आपकी नई संख्या हो जाएगी। नई संख्या, ये हमने नई संख्या निकाल ली है, ये नई संख्या आ चुकी है। अब इस योगफल पहले देखेंगे कितना आएगा, इसमें ऐड करा देंगे 3465, ये है सीटेट का लेवल। अब देखें ये कितना हो जाएगा, 5 3 8 आएगा, 6 4 10 की 0 हो जाएगी, यहाँ पे 7 4 11 हो जाएगा, हासिल लेख लग जाएगी, 6 6 3 9 आएगा, 9108 इसका उत्तर आएगा। कौन सी ऑप्शन में दिया गया है? 9108, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी लॉक कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्क्रीन पे दिया गया है संख्याओं 25, 34, 22, 15, 30 के गुणनफल में कितने शून्य होंगे? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 4।
अब देख लें, इसको हम सॉल्व करते हैं। 25 यहाँ पे दिया गया है, 25 इंटू 34 इंटू 22 इंटू 15 इंटू 30। इसको हम लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5, 34 को हम लिख सकते हैं 17 इंटू 2, 22 को हम लिख सकते हैं 11 दूनी 22, 15 को लिख सकते हैं 5 इंटू 3, और इसके बाद दिया गया 30, 30 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। इसमें पूछा गया है कि गुणनफल में कितने शून्य होंगे। अब देखें, शून्यों की संख्या हमें निकालनी है। यहाँ पे हम लिख लेंगे शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या कितनी आएगी? 2 और 5 के समुच्चयों की संख्या। 2 और 5 के समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 इंटू 5 पावर 3 हो जाएगी। अब शून्यों की संख्या जो निकल के आएगी वो कितनी आएगी? 3 आएगी। शून्यों की संख्या 3 आएगी। कौन से ऑप्शन में 3 दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्क्रीन पे दिया गया है। मध्यावकाश के समय राधा की 4 सखियों ने देखा कि वह कोई चपातियाँ नहीं लाई, इसलिए उसकी 3 सखियों में से प्रत्येक ने उसे 1/4 चपाती और शेष सखी ने आधी चपाती उसे दे दी। उसके पास कितनी चपाती हो गई? ऑप्शन ए 3/2, ऑप्शन बी 3/4, ऑप्शन सी 5/4, ऑप्शन डी 7/4। अब देख लें, इसको हम सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। लिखते हैं यहाँ पे राधा की 4 सखियों के द्वारा राधा को दी गई चपातियों का भाग निकाल लेंगे। यहाँ से 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2। इसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम मिलेगा हमें 4, तब ये इसके बाद निकल के आएगा 1 + 1 + 1 + 2 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, कितने हो जाएंगे? 3 2 5, ये निकल के आएगा 5/4। 5/4 कौन से ऑप्शन में है? 5/4 ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्क्रीन पे दिया गया है। एक अध्यापिका ने अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को 1 अंक की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या, 3 अंकों की एक संख्या, 4 अंकों की एक संख्या और 5 अंकों की एक संख्या को जोड़ने के लिए कहा। उसने उन्हें ये भी कहा कि उपयुक्त संख्याओं में केवल 1 अंक का ही प्रयोग करना है। ऑप्शन ए 21,342, ऑप्शन बी 12,345, ऑप्शन सी 41,235, ऑप्शन डी 12,354। अब देख लें, इसको हम सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पे हम लिखेंगे 1 अंक की एक संख्या। यहाँ पे लिखो 1 अंक की एक संख्या कितनी होगी? 1 होगी, तो 1 लिख लेंगे। बहुत ही आसान तरीके सवाल को देखें। इसके बाद 2 अंक की, फिर इसके नीचे 11 लिखेंगे। अब कितने अंक होंगे? 3 अंक होंगे। इस तरीके से लिखते जाएं। फिर हमारे पास 4 अंक होंगे, 1 के नीचे 1, फिर 1 हो जाएगा। इसके बाद और देखें, फिर लिखेंगे 1, फिर 1 हो जाएगा, फिर 1, फिर 1। अब देख लें, अब इसको हम
जोड़ देंगे। इसको हम जोड़ देंगे। ये जोड़ कितना आएगा, ये हमारे पास 5 आएगा। फिर कितना होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। 12,345 इसका उत्तर आएगा। कौन से ऑप्शन में है, 12,345 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दिया जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, घटते हुए क्रम में लिखी गई संख्याएं हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इसमें दिया गया है। घटता हुआ क्रम, सबसे बड़ा आएगा, फिर उससे छोटा आएगा, फिर उससे छोटा आएगा। अब देख लीजिए, हम ऑप्शन को चेक करते हैं। पहले में हमें दिया गया है 443, इसके बाद है 434, इसके बाद है 424, अब इसके बाद है 419, फिर है 408, इसके बाद दिया गया है 401। अब देख लें, ऑप्शन बी में है 443, फिर है हमारे पास 434, फिर है 419, फिर आ गया है 424, इसके बाद है 401। यहीं पे गड़बड़ हो चुका है, 401 फिर है 408। ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये आपका उत्तर नहीं होगा। फिर 401 आया है, 408 हुआ है, सबसे छोटा नंबर पहले लिख दिया, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। 434 हैं, फिर 419 हैं, ये भी आपका रॉन्ग है। 3 ऑप्शन कट जाएंगे तो पहला अपने आप सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्क्रीन पे दिया गया है। एक आयत में कितनी सममित रेखाएं हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। अब देख लें, इस आयत को बनाते हैं। ये हमने आयत को बना लिया है। आयत पे कितनी सममित रेखाएं हम खींच सकते हैं, हम आपको खींच के दिखा रहे हैं। अब देख लें, हमें खींच दिया है, 2 सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। इस प्रश्न का उत्तर 2 होगा। 2 कौन सी ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्क्रीन पे दिया गया है। एक घन के एक फलक का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, इसके सभी किनारों की लंबाइयों का योगफल सेंटीमीटर में क्या होगा। ऑप्शन ए 120, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 480, ऑप्शन डी 240। अब देख लें, घन में फलकों की संख्या कितनी होती है। यहाँ पे हम लिखते हैं, घन में फलकों की संख्या 6 होती है। और इसके बाद घन में फलकों की संख्या, फलकों की संख्या 6 आएगी। कोनों की संख्या कितनी होगी, कोनों की संख्या 8 होगी। कोनों की संख्या 8 होगी। किनारों की संख्या, किनारों की संख्या 12 होगी। अब देख लें, 40 सेंटीमीटर परिमाप आपको दिया गया है, परिमाप नोट कर लें 40 सेंटीमीटर। इसके बाद घन की भुजा निकाल लेंगे। घन की भुजा, घन की भुजा हम निकालेंगे 40/4। घन की भुजा 10 आएगी, 10 सेंटीमीटर आएगा। इसके बाद योगफल हमें निकालना है। योगफल कितना आएगा, योगफल हमारे पास निकल के आएगा 12 × 10, 120। इस प्रश्न का उत्तर होगा 120। कौन से ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्क्रीन पे दिया गया है। अगला प्रश्न है, 10/3 समकोण का मान बराबर है। ऑप्शन ए 270 डिग्री, ऑप्शन बी 300 डिग्री, ऑप्शन सी 310 डिग्री, ऑप्शन डी 330 डिग्री। अब देख लें, इसको हम सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। 10/3 इसको हम लिख सकते हैं, 10/3 को हम लिख सकते हैं 3 सही 1/3। अब देख लें, फिर इसको हम लिख सकते हैं 3 + 1/3। समकोणों की संख्या हमसे पूछी गई है, समकोण 90 डिग्री का होता है। अब देख लें, इसको हम
10/3, 3 तुरका 9, 10/3 लिखने का तरीका आपको हमने बताया था। आप डायरेक्ट भी इसको लगा सकते थे। 3 तुरका 9, 30 आएगा। 300 का 10 में गुणा करा देंगे, 300 डिग्री हमें उत्तर मिलेगा। कौन से ऑप्शन में 300 डिग्री है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्क्रीन पे दिया गया है। 30 + x = 35 है, तो x का मान होगा ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। अब देख लें, इसको हम सॉल्व करते हैं। 30 + x = 35, फिर ये पक्षांतर कर दिया जाएगा। 35 - 30, फिर ये कितना आएगा? 35 में 30 घटाओ 5 आएगा। 5 कौन से ऑप्शन में दिया गया है? 5 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दिया जाएगा। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दें। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।